किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के बारे में। हम जानेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें, कैसे रोकथाम करें, कौन से बेस्ट केमिकल हैं, बेस्ट फंजीसाइड हैं इसकी रोकथाम के लिए। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वो पाउडर मिल्ड्यू की रोकथाम अपनी फसलों पर कैसे करें, उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं जिससे वो 100% जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है उसे अपनी फसलों पर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जानेंगे कि इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर क्या है, अनुकूल वातावरण क्या है, और हम ये भी समझेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसलों पर अटैक करता है। तो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं, आपके किसी काम की होती हैं, आपके लिए उपयोगी होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पाउडर मिल्ड्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यदि सबसे पहले हम पाउडर मिल्ड्यू की पहचान की बात करें तो देखिए, पाउडर मिल्ड्यू डिजीज के जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले जो पौधे की पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्ड पत्तियां होती हैं, उन पर सबसे पहला इसका अटैक देखने को मिलता है। पौधे की सबसे नीचे वाली जो पत्तियों पर यदि आप देखेंगे, क्योंकि वही सबसे पुरानी होती हैं, ओल्ड पत्तियां होती हैं, उन पर आप देखेंगे तो आपको सफ़ेद रंग की पाउडर रूपी फंगस नज़र आती है। यानी कि पाउडर की तरह जो सफ़ेद फंगस आपको पत्तियों पर नज़र आ जाएगी, पत्तियों को कवर की होती है, वो आपको स्पॉट के रूप में भी नज़र आ सकती है। तो आप देखेंगे, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो आप आसानी से देख पाएंगे। धीरे धीरे जो फंगस होती है निचली पत्तियों से ऊपर की तरफ नई पत्तियों की तरफ बढ़ती है। जब इस फंगस का यानी कि पाउडर मिल्ड्यू डिजीज का अटैक्स जो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि जब ये भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है, तो ये पूरे प्लांट को कवर कर लेती है। यानी कि प्लांट के स्टेम को भी कवर कर सकती है, प्लांट के जो फूल हैं, फल हैं, उनको भी ये जो फंगस है वो कवर कर लेती है, जो वाइट कलर की फंगस होती है। देखिए, इससे होता क्या है, जब ये फंगस हमारी पत्तियों को कवर कर लेती है तो पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना बंद हो जाती है, जिससे जो पत्तियां वो भोजन नहीं बना पाती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है। तो जब पत्तियों में क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। जब इसका अटैक होता है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और पौधा जो है, हमारी जो फसल है, उसको ये बुरी तरह प्रभावित करता है। तो इसलिए इसको यदि आप इनिशियल स्टेज में पहचान कर इसकी रोकथाम कर देते हैं तो इस रोग से आप आसानी से बच सकते हैं। यदि हम इसकी अनुकूल टेम्परेचर की बात करें, अनुकूल वातावरण की बात करें, तो देखिए जो कूल एंड ड्राई वेदर होता है वो इसके लिए अनुकूल होता है। स्पेशली जो अक्टूबर और नवंबर का मौसम होता है वो उसमें ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। हालांकि अलग मंथ में भी ये हमारी फसलों पर अटैक कर सकता है, लेकिन वो जो मौसम होता है अक्टूबर नवंबर का, वो इसके लिए ज़्यादा अनुकूल होता है, उसमें ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसके लिए अनुकूल टेम्परेचर की बात करें तो इसके लिए जो अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। इस टेम्परेचर में हमारी फसलों पर अटैक कर सकता है। कि इसकी पहचान के बाद इसकी बेस्ट केमिकल जो है इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले नंबर पर आता है फॉलीक्योर। फॉलीक्योर का आप स्प्रे दे सकते हैं। फॉलीक्योर बहुत ही अच्छा है इसकी रोकथाम के लिए जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टाक्ट प्लस। कॉन्टाक्ट प्लस जो आता है वो भी काफ़ी अच्छा फंजीसाइड है, आप उसका भी स्प्रे दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्कोर फंजीसाइड। आप स्कोर फंजीसाइड का भी स्प्रे दे सकते हैं। तो ये जो 3 फंजीसाइड बताए मैंने, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं और किसी का भी स्प्रे दे सकते हैं। स्टार्टिंग स्टेज है तो एक स्प्रे में भी कंट्रोल हो जाएगा। यदि थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है तो आप 2 स्प्रे दे दें। 7 से 10 दिन के अंतर से दूसरा जो स्प्रे है वो रिपीट कर दें, तो आपका जो ये पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है वो पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, जिन पत्तियों पर पाउडर मिल्ड्यू डिजीज का ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है या जिन प्लांट पर हो चुका है, तो उन प्लांट को रिमूव कर लें और खेत से बाहर उनको फेंक दें, या आप उनको बर्न कर दें, पत्तियों को निकाल लें। या पूरा प्लांट अफेक्टेड हो गया है ज़्यादा तो पूरे प्लांट को निकाल कर खेत से बाहर डाल दें, उसको बर्न कर दें, ताकि जो इसके जो फंगस है, स्पोर्स हैं, उनको और बढ़ने से हम रोक सकें। तो आप इस तरीके से रासायनिक खेती करते हैं तो इस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं। और यदि आप जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहले आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल जो पाउडर मिल्ड्यू की फंगस है उसको रोकथाम में काफ़ी अच्छा रहता है, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जब इनिशियल स्टेज में है तभी आप जो नीम ऑयल है उसके स्प्रे से आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर नीम ऑयल से उतनी अच्छी तरीके से आप
उपयोग यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो नीम ऑयल का उपयोग आपको कैसे करना है? नीम ऑयल के उपयोग के लिए आपको पर लीटर 5 से 6 ml नीम ऑयल डालकर आपको स्प्रे करना है और 1 वीक के अंतर से स्प्रे को रिपीट कर दें तो आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे इनिशियल स्टेज में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है हमारी खट्टी लस्सी है, छाछ जिसको हम कहते हैं, खट्टी छाछ का उपयोग कर सकते हैं। खट्टी छाछ का भी आप इनिशियल स्टेज में ही उपयोग करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो खट्टी छाछ के उपयोग के लिए जितनी आप खट्टी छाछ लेते हैं उसमें आप उतना ही पानी मिलाएं, यानी कि 1 लीटर आप खट्टी छाछ ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी मिलाएं। और उसको और बेटर बनाने के लिए जो हमारी लहसुन होता है, लहसुन की पुतियाँ होती हैं, थोड़ा सा लहसुन की पुती ले लेंगे और उसका रस भी, उसको भी कूट के अच्छे से पीस कर उसका रस भी आप इसमें डाल लेंगे और उसके बाद आप स्प्रे करते हैं और 1 हफ्ते के बाद स्प्रे को रिपीट करते हैं तो इनिशियल डेज में आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारा दूध होता है, कच्चा दूध, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वो भी जो पाउडर मिल्ड्यू की फंगस है उसको कंट्रोल करता है कुछ हद तक, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब ये जो मैंने बताई ये आप इनिशियल स्टेज में ही इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आपका जो पाउडर मिल्ड्यू डिजीज है सीवियर कंडीशन में है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर आपको क्या है, ऑर्गेनिक में आप सल्फर का यूज कर सकते हैं। सल्फर जो आता है हमारा 80% WDG फॉर्म में, आप उसका स्प्रे ले सकते हैं और उसके स्प्रे से आप आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसकी जो डोज आपको रखनी है वो रखनी है 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना होता है। देखिए, जो सल्फर आती है वो ऑर्गेनिक में ही होता है, तो आप उसको बेझिझक ऑर्गेनिक में उपयोग कर सकते हैं। तो सल्फर के उपयोग से आप आसानी से, ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप पाउडर मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।